दो चरण में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज समाप्त हो गया। पहले चरण में मैं बता दूं कि 43 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव किया गया, जिसमें 683 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में थे। इसमें 609 पुरुष प्रत्याशी थे और 73 महिला प्रत्याशी, हालांकि एक ऐसे भी प्रत्याशी थे जो थर्ड जेंडर के थे। तो इस तरीके से देखें तो 683 प्रत्याशियों का जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो गया। जनरल इलेक्शन विधानसभा फेज 1 5 बजे का अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 64.86%। इसमें सबसे ज्यादा खरसावां का 77.32, उसके बाद बहरागौड़ा 76.15, फिर लोहरदगा 73.21। सबसे कम हुआ है रांची में 51.5, उसके बाद जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर वेस्ट 55.95, जमशेदपुर ईस्ट 56.72, हजारीबाग 57.65। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारीबाग के समाहरणालय में और हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर आज मतदान बरही विधानसभा सीट के लिए भी हुआ था, बरकट्ठा विधानसभा सीट के लिए हुआ था और बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए हुआ था। लेकिन हजारीबाग सदर विधानसभा के लिए हम अपने सहयोगी महेश कुमार से जानते हैं कि हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का किस तरीके से रुझान रहा, या फिर जो भी हाल ही में लोकसभा का चुनाव गुजरा है उसके मुकाबले हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का लोगों का जो है वो उत्साह था। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी को बुलाते हैं और उन्हीं से जानते हैं। तो आज आप सदर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमे गए, लोगों से बात किया, तो क्या लग रहा था कि काफ़ी भीड़ दिख रही थी, जो उत्साह लोकसभा में भी था लोगों के, ये खास करके मत के प्रति, है ना, वोट के प्रति, आज भी वैसे ही देखने को मिला या फिर थोड़ा कुछ अलग दिख रहा था? अगर सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो रूरल क्षेत्र हैं, जैसे दारू प्रखंड की बात करें, कटकमसांडी की बात करें, तो जो रूरल क्षेत्र में है वहाँ लोगों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला, वोट के प्रति ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। लेकिन जिस तरह लोकसभा में उत्साह था उससे थोड़ी उत्साह जो है वो कम देखने को मिली। अब बात करें हम हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र की, तो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र हम दारू से शुरू करें तो दारू जो है 9 पंचायत का ये प्रखंड है। दारू तो एक लौता ऐसा आप लोगों का प्रखंड है जहाँ तो 3 विधायक आप लोग चुनते हैं, 2 सांसद चुन लेते हैं। जी। तो इसमें हम बता दें दर्शकों को कि 3 पंचायत जो है वो बरकट्ठा में आ जाता है। मेड़कुरी खुर्द पंचायत, पुनाई पंचायत और कबिलासी पंचायत। 2 पंचायत जो है 5 पंचायत जो है वो सदर विधानसभा क्षेत्र में आ जाता है, और एक पंचायत जो है दिगवार वो आ जाता है मांडू विधानसभा क्षेत्र। तो इस तरह से 9 पंचायत में से 4 पंचायत कट जाता है, वो अलग अलग में चला जाता है, और 5 जो पंचायत बचता है वो सदर विधानसभा क्षेत्र में। इसीलिए तो मैंने बोला 3 विधायक वहाँ से चुने जाते हैं। 3 विधायक चुने जाते हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह था आज देखने को मिला। सुबह, हालांकि सुबह जो 8 बजे तक का जो समय था उस समय मतदाता जो है मतदान केंद्र पर बहुत कम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की संख्या वहां बढ़ता गया। मतदान केंद्र पर फिर थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह, लोगों में उत्साह देखने को मिला और लोग मतदान कर करके ज़्यादा गपशप नहीं कर रहे थे। हालाँकि जब वहाँ पर हमने पहुँचा और बात किया लोगों से कि आखिर कौन सा आधार पर, कौन सा मुद्दों के साथ आप वोट कर रहे हैं, तो वोट में तो खुशी दिखाई दी, लेकिन उनका कहना था कि रोजगार और विकास के मुद्दों पर ही, अधिकतर लोगों से बात करने पर हमें पता चला कि विकास और रोजगार के आधार पर ही उन्होंने वोट किया है। अब जब युवाओं से बात किया तो रोजगार सृजन की बात करते हैं कि जो रोजगार सृजन करेगा उसको हम सरकार में लाएंगे। हम लोग ऐसे घूम भी रहे थे तो लोग, चाहे वो गोगो दीदी योजना की चर्चा हो या फिर मैया सम्मान योजना की चर्चा हो, वो लोगों पर कम दिलचस्पी दिखी है, लोग रोजगार को लेकर ज़्यादा बोल रहे थे। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ये योजना का नाम लिया कि ये सभी योजना जो है इससे हमको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ महिलाएं जो काफ़ी पढ़ी लिखी जो महिला थी उन्होंने बोलते कि ये योजना जो है वो धरातल पर ठीक से नहीं उतर पाएगा। हालांकि कुछ महिलाएं जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो महिलाएं जो वृद्धा पेंशन हो गया, PM किसान हो गया, मैया सम्मान योजना 1000 रुपया जो मिल रहा था वो योजना हो गया, ये सभी को लेकर के चर्चा में था, लोगों में चर्चा था कि ये हमारे जो जीवन चला रहा है हम उसको वोट करेंगे। तो अगर आम तौर पर देखा जाए, पूरी कैलकुलेशन को देखा जाए तो पूरे कैलकुलेशन में सामने निकल करके आया कि जो विकास के रन में आएगा
जो रोजगार सृजन करेगा, हम उस तरह के सरकार बनाएंगे। नहीं तो क्या लगता है कि पिछले बार के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें 2019 के, तो उसके मुकाबले भी इस बार का जो है वो अगर मत प्रतिशत पे हम नज़र डालें तो थोड़े कम दिख रहे हैं, क्या वजह रहा? वजह इसमें जैसे होता था कि दो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती थी पहले, लेकिन अभी क्या है कि इसमें त्रिकोणीय बोलिए या चार कोणीय बोलिए, इस तरह का मुकाबला हो गया। हालांकि जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, प्रत्याशी से नाराज़गी है या सरकार के कार्य काम से नाराज़गी है, ये पूरा बेहतर क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन लोग थर्ड मतलब कह सकते हैं आप निर्दलीय की ओर तीसरा विकल्प भी लोग ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन विकल्प अगर बढ़िया मिल जाएगा, उस दिन ये बड़ी पार्टियों को भी बहुत बड़ी झटका लगने वाला है। मतलब ऐसा आपको सदर विधानसभा क्षेत्र देखने को मिला। और शहर की अगर हम बात करें, जब हम हजारीबाग शहर में घूमे तो शहर में घूमे जैसे एक घोड़ा अस्पताल जहाँ है, तो हम लगभग 2 बजे दिन तक, जब 2 बजे दिन गए कल्लू चौक के आसपास के कल्लू चौक के आसपास जो है, तो उसमें क्या देखें कि जब हम मत प्रतिशत प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात किए कि हमको जरा मत प्रतिशत आप बताइए, तो वहाँ मत प्रतिशत देखे तो मात्र 25 से 30% पड़ा था 2 बजे तक ही। तो थोड़ा सा जो है टाउन में अब जहाँ जहाँ गए 40%, 35%, 40%, इसी तरह करके लगभग कहीं कहीं 50%, इस तरह करके 2 बजे तक जो वोटिंग था वो हुआ था। सूचना 2 बजे तक आई थी हम लोगों के पास, जो ऑफिशियल जो सूचना आई उसके हिसाब से तकरीबन 45.77% शहर के बताए जा रहे थे कि उस वक्त तक उतना वोटिंग हुआ था। हाँ, लेकिन हम जैसे जब ग्राउंड वो आप एक बूथ की बात कर रहे हैं, हम एक बूथ की बात करें, एक बूथ में किसी बूथ में हम 30% देख रहे थे, किसी बूथ में 35%, 40%, 50% तक अधिकतम हम 2 बजे तक हालांकि देखे थे। उसके बाद उसी तरह जब पूरा शहर में घूमे, पूरा शहर के एक बूथ पर जब गए, तो लग रहा कि अनुमान लगा कि शाम होते होते 60%, लगभग 60% तक वोटिंग हो सकता है। थोड़ा बहुत कमोबेश ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल लोकसभा का उत्साह जो था वो इस बार नहीं दिखा चुनाव में। नहीं, लोकसभा जैसे वो महापर्व होता है, उस दृष्टि से लोग वोट करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो ये विधानसभा वाला चुनाव जो हुआ, इसमें खासा उत्साह लोगों में नहीं था, खासा उत्साह देखने को नहीं मिला। तो देखिए, ये हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इनके बातों से ही स्पष्ट हो गया कि मुकाबला एकदम, जब सीधे सीधे बताया जा रहा था कि मुकाबला एकदम सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो जो आज का ख़ास करके जो चुनावी माहौल रहा, उसके मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि कुछ और भी निर्दलीय थे या फिर अन्य पार्टियां भी हैं, तो वो भी यहाँ पर अपने पांव जमाने में ज़रूर कामयाब हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। हालांकि ये तो पूरा का पूरा जो स्पष्ट रूप से पता 23 तारीख को ही चल पाएगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से इस बार 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें 15 प्रत्याशी सिर्फ निर्दलीय थे और बाकी जो है दूसरे दीगर पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियों के कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में थे। अगर हम यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ के जो मतदाताओं की संख्या वो 4,40,297 रही। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, वो 23 प्रत्याशी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुकाबले में शामिल रहे वो हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ही रही। लेकिन एक बड़ा नाम लिया जा रहा है निर्दलीय प्रत्याशी का, और एक जेल के का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने भी अपना विश्वास जो है लोगों पर जमाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब कितना कामयाब हुए हैं ये तो 23 तारीख वाले रिजल्ट में ही स्पष्ट हो पाएगा। फेज 1 का इलेक्शन सब जहां पर 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहां पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई थी। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी 5 बजे तक वोटर टर्नआउट था, आपके पास आ गया वो 64.86। क्लोज ऑफ पोल का डेटा वो 12 बजे तक हम लोग का फाइनल करना है। लगभग 11:30 बजे तक हम लोग को क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका पीटीआर वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए, उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। अब आपका द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का, अदर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रही है 5 बजे तक डेटा है 64.86। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.